हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज जो टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। लेट्स स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में मेनली दो ही टाइप का स्ट्रेस होता है। एक है नॉर्मल और एक है शेयर शेयर ऑब्लिक टेंजेंशियल। दोस्तों, अगर आपने टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ा होगा, मैंने पिछले वीडियोस में टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बोल के रखा है। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ जाके वो टाइप्स ऑफ लोड पहले देख लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोड ये एकदम सिमिलर है। ठीक है, लोड के हिसाब से इसमें स्ट्रेस भी जनरेट होता है। तो इसीलिए आप अगर टाइप्स ऑफ लोड आपको मालूम है तो आप टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस भी नॉर्मली जान जाएंगे। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो लोड में भी था ये नॉर्मल टेंजेंशियल। तो नॉर्मल मीन्स इट इज़ परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। परपेंडिकुलर जो लोड है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस भी ऐसे ही परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन काम करेगा। और ये क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन काम करेगा। ठीक है, तो ये शेयर स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेस में भी हमने देखा था, शेयर स्ट्रेस में एक डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस होता है और एक शेयर स्ट्रेस के शेयर लोड के वजह से एक डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस आता है, एक बेंडिंग स्ट्रेस आता है और एक क्या आता है, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इसको बेंडिंग स्ट्रेस को एज इट इज़ वो नॉर्मल में भी आएगा, शेयर में भी आएगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस एक अलग कैटेगरी में उसको रख देते हैं। तो ये शेयर स्ट्रेस में इसको क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली दो ही होता है, एक है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और एक होता है टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। क्लियर। नेक्स्ट नॉर्मल में क्या आता है, नॉर्मल में यहाँ पे क्या आएगा देख लेते हैं। नॉर्मल में दोस्तों लोड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग लोड पिछले जो वीडियो है उसमें देखे होंगे कि नॉर्मल में क्या आता है, एक एक्शियल आता है। ठीक है, आप इसको एक्शियल भी बोल सकते हैं, एक्शियल स्ट्रेस, और इसको डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे और क्या आएगा, एक्शियल और डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस के बाद यहाँ पे आ जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। और नॉर्मली जो लोड में था, लोड के टाइप्स में ये नहीं था, ये और एक आता है, एक है हुप स्ट्रेस। जो ये ठीक है, तो एक्शियल और बेंडिंग, इसमें देखो ये जो है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है टेंसाइल, ये कंप्रेसिव, इसको भी कर सकते हैं टेंसाइल कंप्रेसिव। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब लोड अगर परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन काम करेगा तो ये नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, और ये क्रॉस सेक्शन से पैरेलली अगर काम करेगा तो वो शेयर स्ट्रेस आएगा। मतलब शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, मीन्स शेयर स्ट्रेस आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये शेयर स्ट्रेस कैसा है, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है और एक है टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। ओके,
और यहाँ पे क्या आएगा, एक डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है जिसे हम एक्सियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, और क्या आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, और एक आएगा हुप स्ट्रेस। ठीक है, तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। ये मैं इरेज कर दिया नीचे से, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या आता है। देखो नॉर्मल स्ट्रेस, हम लोग लोड में पढ़े थे कि नॉर्मल कैसा होगा, एक्सिस के बराबर अगर काम कर रहा है कोई लोड, क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस आ जाएगा। मतलब वो मैंने पढ़ाया था पहले, देखो ठीक है। तो ये आ गया क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे पी लोड काम कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस क्या आ जाएगा, P/A। ठीक है, और यही मैंने दिखाया था कि ये P अगर यहाँ पे नहीं होके, अगर 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 यहाँ पे P लोड डायरेक्टली ये सेंटर पे नहीं होके, अगर P यहाँ पे एक्ट करता, P अगर यहाँ पे एक्ट करता और ये है सेंटर, मतलब P यहाँ पे एक्ट कर रहा है टेंसाइल, तो क्या होता, ये जो डिस्टेंस है ये सपोज x है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, एक px का मोमेंट काम करता। तो इस मोमेंट के लिए क्या आ जाता, इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, इस px के लिए क्या आ जाएगा, सपोज ये वाला एंड फिक्स्ड है, तो इस px मोमेंट के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बेंडिंग आ जाएगा, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा यहाँ पे इस कारण। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लोड में मैंने डिटेल्स में बोला है, तो ये अगर अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ लोड अगर आप देखेंगे तो सेम समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं पहले टाइप्स ऑफ लोड देखिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखिए, तो समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस, ये मोमेंट कम कर रहा है, तो ये जो है ये क्या आ जाएगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा, है कि नहीं, ये ऐसे बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये सपोज़ एक फाइबर है, इसको कंसीडर करें, तो ये ऊपर वाला पोर्शन में क्या आ जाएगा, टेंशन होगा, टेंशन, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कंप्रेशन। ठीक है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर टाइप 3 की बात करूं, टाइप 3 यहाँ पे नॉर्मल लोड की, हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस क्या होता है, हुप स्ट्रेस ड्यू टू इंटरनल प्रेशर जो स्ट्रेस जनरेट होता है। ड्यू टू इंटरनल प्रेशर मतलब कोई भी एक ट्यूब है, उसके अंदर में लिक्विड फ्लो कर रहा है या कंटेनर है, उससे उस कंटेनर में ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, ये एक ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे टोटली क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड ये इस ट्यूब को क्या कर रहा है, इस ट्यूब को प्रेशर दे रहा है अंदर से ही। इट इज़ नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, ओके, और ये प्रेशर दे रहा है। तो इस प्रेशर ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, इसमें क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा, जिस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे हुप स्ट्रेस। और हुप स्ट्रेस क्या होता है, हुप स्ट्रेस, स्ट्रेस हुप इक्वल्स टू PD/2T। ठीक है, ये जो हुप स्ट्रेस है हम लोग थिन सिलेंडर या थिक सिलेंडर जब पढ़ेंगे तब उस टाइम पे डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये जानना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या है। तो ये हो गया मेरा हुप स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट तो शेयर स्ट्रेस ड्यू टू शेयर फोर्स। मैंने बोला था कि एक ऐसा एक बीम है, तो बीम में अगर एक लोड ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, तो लोड काम कर रहा है और ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ये है सेंटर, तो यहाँ पे अगर लोड P काम कर रहा है तो ड्यू टू दिस यहाँ पे एक शेयर स्ट्रेस काम करेगा। दिस इज टाउ
टाउ डायरेक्ट इक्वल्स टू पी बाई ए। ठीक है, ये है टाउ डायरेक्ट इक्वल्स टू पी बाई ए। तो ये हो गया डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। ठीक है, और इस शेयर स्ट्रेस के वजह से भी क्या होगा, एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगा सिंपली। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस तो अलग से ही आ गया। तो शेयर स्ट्रेस को हम लोग दो ही पार्ट में बोलेंगे कि एक डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और एक टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, और एक बेंडिंग स्ट्रेस शेयर फोर्स के वजह से आता है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है वो शेयर फोर्स के लिए, लेकिन वो शेयर स्ट्रेस नहीं बोल सकते हम लोग, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू शेयर फोर्स उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अभी टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस हम लोग क्या देखे थे लोड के टाइम पे, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस कैसे आएगा। अगर ये पी लोड ये सेंटर में काम ना करके यहाँ पे काम कर रहा है, और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया x, तो ये क्या करेगा, ये एक डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस तो देगा ही, एक बेंडिंग स्ट्रेस देगा, और क्या देगा, एक टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस देगा। ऐसा एक टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस देगा। ठीक है, टॉर्शन यहाँ पे काम करेगा ताले। सो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस अगर काम करेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला था टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस का, ऐसा आर टी बाई जे जी थीटा बाई एल। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं दिस इज द टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस, ये टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू टी बाई जे इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्लियर। और बेंडिंग स्ट्रेस का तो फॉर्मूला हम लोगों को पता था, मैं अभी लिख देता हूँ। बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग एम बाई आई इंटू वाई है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेस का ये फॉर्मूला था। तो इसी से हम लोगों को टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में टोटली जानकारी हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, बहुत ही सिंपल है। अगर आप टाइप्स ऑफ लोड अगर जानते हैं तो ऑटोमेटिकली आप टाइप ऑफ स्ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसे याद में रखना है। अगर आप सॉम पढ़ रहे हैं तो सॉम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रट्टा मारोगे मतलब दिमाग में रखना है कि थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, लोड कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ दिमाग का खेल है, दिमाग में रखना है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, रट्टा मत मारना है। अगर आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर लॉजिकली आप लोग सोचेंगे तो बहुत इजी रहेगा याद रखने के लिए। ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।